आता है अपना नंबर बढ़वाना, बिल्कुल अंतिम समय है, अंतिम पेपर में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे तो आपका परसेंटेज बढ़ सकता है। तो बिल्कुल लास्ट मौका है, तो कोशिश करिए आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो और बढ़िया से बढ़िया क्या कर आप नंबर पाए। तो बिल्कुल मैं क्या करूं, मेरे हाथों में देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे आपका एमसीक्यू हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, सभी प्रकार के हमारे पास पेपर में प्रश्न दिया गया है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम कराएंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करिए लाइव को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सब कुछ क्लियर है। स्टार्ट करें अपने प्रश्नों को। चलिए भाई, सभी को भाई गुड इवनिंग है और सभी का एक बार मोस्ट वेलकम करते हुए इस लाइव को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताएंगे सब कुछ क्लियर है, स्टार्ट करें। जो भी स्क्रीन पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, जिस प्रकार अंग्रेजी में प्रश्न लड़ा था उसी प्रकार यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में लास्ट मौका है आपके पास। देखिएगा आपके पास आखिरी ये अंतिम आपका क्या है मौका है, आप चाहे जितना परसेंटेज ला लीजिए, क्योंकि जो भी कम हुआ होगा, जिस विषय में भी आपका नंबर कम हुआ होगा, तो सामाजिक विज्ञान अगर बढ़िया नंबर पा जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले 20-25 एमसीक्यू से, उसके बाद से हम आपको लॉन्ग प्रश्न भी कराएंगे, शॉर्ट प्रश्न भी कराएंगे। चलिए यहां पे बिल्कुल वायरल प्रश्न आप कराने वाले हैं, कोई भी सेट आया जरूर आपको प्रश्न लड़ेगा, ठीक है ना। जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अंग्रेजी का पेपर कैसा हुआ आप लोग बता दिए भाई। अंग्रेजी में जो मैंने बताया था उसमें से कुछ आया था कि नहीं आया था, जल्दी से बताएंगे। अंग्रेजी का पेपर कैसा हुआ है, कुछ आया था कि नहीं? हाँ जल्दी से बताएंगे, अंग्रेजी में जो भी मैंने बताया था आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बताएंगे। चलिए यस सर बढ़िया सर बढ़िया, आया था। सुभाष चंद्र बोस वाला सेम टू सेम पैसेज आ गया था। मैंने जो आपको पहला पैसेज कराया था सुभाष चंद्र बोस वाला, वायरल पेपर में सेम टू सेम वही पैसेज आ गया था। बहुत सारा एमसीक्यू भी आया था। बिल्कुल बहुत एक नंबर हुआ है जी। चलिए बहुत बढ़िया, 60 नंबर से ऊपर ही हुआ होगा जहां तक हमको लग रहा है कि जो हमारा जो पूरा का पूरा वीडियो देखा होगा 60 नंबर से ऊपर ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा देते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला आपको दिया गया है, जल्दी से बताइए सभी लोग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है भैया पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। पहला आपको दिया गया गहन खेती, दूसरा दिया गया वनमूलन, और तीसरा आपको दिया गया अधिक सिंचाई, और चौथा आपको दिया अति पशुचारण। बताइएगा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो काफी लोग सी के साथ जा रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। एक एक प्रश्न कराऊंगा, मेरे पास बहुत सारा प्रश्न है। मेरे पास क्या है, एमसीक्यू भी है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट है, तो सब कुछ कराने वाला हूं। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ काफी लोग सी के साथ जा रहे हैं, काफी लोग बिल्कुल यहाँ पे याद रखिए। पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है हमारा अधिक सिंचाई है, यहाँ पे अधिक सिंचाई किया था, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में देखने के लिए मिल ही जाएगा ये प्रश्न। और काफी लोगों को पता भी होगा भाई, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? बताइए, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, और यहाँ पे डी आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं, डी आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। हाँ जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या लग रहा है आपको? काली भाई, कपास काली, क से याद रखिएगा, कपास में को आ रहा है तो काली मृदा हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी सबका नाम भी लेने की कोशिश करेंगे, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि भाई चौरी चौरा जो कांड है किस वर्ष घटित हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? पहला है 1919, 1929, 1924, 1934, जल्दी से बताइएगा। तो काफी लोग सी पे जा रहे हैं, कुछ लोग 1992 भी, कुछ लोग 1921 भी लिख दे रहे हैं। हाँ ना 21 दिया गया है ना 1992 दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। काफी लोग सी के साथ जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1922 अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया है क्या? कुछ लोग 22 बता रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग बता रहे हैं। मतलब हमारे ऑप्शन में तो 24 दिया गया है, हमारे पास जो ऑप्शन है। अच्छा ये भाई ये वाला देखिए, ये हाँ ये नहीं है, ये प्रश्न है चौरी चौरा जो कांड हमारा ये वाला बिल्कुल 1922 हो जाएगा, 24 नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर मैं 3 करा रहा हूं, मैंने 4 पे टिक करा दिया है। यहाँ पे याद रखिएगा 3 नंबर आपका हो जाएगा 1922, बिल्कुल क्लियर है। हाँ 1922, 20 भी कुछ लोग बता रहे हैं, ललित पाल भाई 20 बता रहे हैं। हाँ 20 नहीं होगा, 1922 करेक्ट ऑप्शन होगा, 1922। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपको करा देते हैं। कह रहा है कि ये देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कपास वाला और महामंदी वाला। याद रखिए ये तो प्रश्न 100% श्योर रहिए कि प्रश्न कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। 7 सेट आपको बनता, आप सभी को पता है कि 7 सेट होता है, तो किसी ना किसी सेट में ये दोनों प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1929 में, 1924 में, 1934 में, जल्दी से बताइएगा।
भाई वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग, जितने लोग लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली आपको लाइव क्लास के माध्यम से तैयारी कराया जाएगा, कल भी चलाऊंगा मैं लाइव क्लास, ठीक है ना। जल्दी से बताएंगे। वायरल पेपर भी मिल गया है, वायरल मॉडल पेपर का भी वीडियो आ गया, उसको देख लीजिए जो लोग नहीं देखे होंगे। चलिए बी वाला बिल्कुल 1900, यहाँ पे 1929 क्या है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। वाशिंगटन है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है कि ऑस्ट्रेलिया है? ऑस्ट्रेलिया है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो काफी लोग सी के साथ जा रहे हैं, न्यूयॉर्क के साथ जा रहे हैं, बताइए। जिनेवा जिनेवा जिनेवा, कुछ लोग जिनेवा के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग न्यूयॉर्क के साथ जा रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न आ गया है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, जल्दी से सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ जल्दी से, काफी लोग सी के साथ जा रहे हैं, सी का मतलब न्यूयॉर्क। हाँ जिनेवा नहीं होगा, हमको भी जहां तक ये लग रहा है कि जिनेवा नहीं होना चाहिए, न्यूयॉर्क सही होना चाहिए। हाँ ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है, बिल्कुल। राजपूतगढ़, स्विच ऑफ भाई, ऋतिक पाल भाई, मोहम्मद रुस्तम भाई, जनार्दन यादव, मोहम्मद अहमद भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे। 300 लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, कम से कम 300 लाइक कंप्लीट करेंगे। जल्दी से इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करेंगे, लाइक करते तो हमारा सपोर्ट मिलता है भाई, मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको इतना ज्यादा आपको प्रश्न करा दूंगा कि उससे बाहर कोई प्रश्न ही नहीं आने वाला। आज भी मैं प्रश्न कराऊंगा, कल भी कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, आपको बताना कि इसमें से कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। भाई सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। 300 लोगों में बताइए, 300 लाइक नहीं हो पा रहा है, बहुत शर्म की बात है। जल्दी से बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लाल, सीमेंट, बताइए कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। हाँ जल्दी से बताएंगे, सीमेंट, बिल्कुल भाई। काली मिट्टी होता है, पीली मिट्टी होता है, लाल मिट्टी होता है, लेकिन सीमेंट मिट्टी का प्रकार थोड़ी ना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया, शायद आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि भारत में कितने % स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। जल्दी से बताएंगे। मैं ज्यादा एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, 20-25 एमसीक्यू कराऊंगा, उसके बाद से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आपको बताऊंगा कौन कौन सा आपको तैयार करना है। तो जल्दी से बताइएगा, भारत में कितने % स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है? 10%, 20%, 30% की 40%? जल्दी से बताइए। काफी लोग मेरे भाई यहाँ पे 20% बता रहे हैं, यानी बी वाला ऑप्शन सही बता रहे हैं। चलिए ऋतिक पाल भाई जुड़े हुए हैं, ड्रीम बॉय जुड़े हुए हैं, सागर, प्रियंका कुमारी, ड्रीम बॉय, आस्था जुड़ी हुई है, सोनू राजपूत, आकाश भाई जुड़े हुए, टिया अस्थाना जुड़ी हुई है, भारती कुमारी, हाँ सचिन मिश्रा भाई। कितना % है भाई खतरा, कितना % है? 10%, 20%, 30%? जल्दी से अजय मौर्य भाई, अरमान शुक्ला, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी से सभी लोग एक बार सपोर्ट करेंगे भाई। बिट्टू यादव, चलिए बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा 20% क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइएगा 7 जो प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो नो लिखिएगा, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सबको क्लियर हुआ है? अगर सबको प्रश्न समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। और एक काम आपको करना है कि जो भी आप प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको पेंडिंग में नहीं डालना है, तुरंत आप तैयार कीजिए, तुरंत अपने माइंड में सेट कीजिए, इनको याद करिए। इसको पेंडिंग में डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 7 प्रश्न हो गया। चलिए कुछ और प्रश्न आपको एमसीक्यू कराते हैं, उसके बाद से आपको लॉन्ग बता देते हैं कौन सा तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है। तो पूरा का पूरा लाइव देखेंगे, काफी आपको फायदा होगा। चलिए जल्दी से मैं इसको मतलब मिटाता हूं, इन प्रश्नों को हटाता हूं, तब तक आप लोग लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पे 15 मार्च से क्लास 11th और 12th का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं उनको आगे क्लास भी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हमारा नया सत्र, मतलब नया क्लास का सत्र जो होगा हमारा स्टार्ट होगा। तो आप रहेंगे तो आपको फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ये हमारा 7 था। 8 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, पहला जो ऑप्शन आपको दिया, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अभी लाइव खत्म करने के बाद से मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में। जैसे ही लाइव खत्म होगा इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं डाल दूंगा। सामाजिक विज्ञान का जितना भी मेरे पास पीडीएफ है सब मैं क्या करूंगा, आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सी आपको दिया गया है, ज्वार, तिल, और डी आपको दिया गया है चना। बताइए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। आपको बताना है कि रबी फसल का नाम आपको बताना है। देखिएगा 1-2 प्रश्न आपसे फसलों के प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कि जैसे रोपड़ फसल हो गया, नगदी फसल हो गया, रबी फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया। जल्दी से बताइएगा। तो राजपूत गढ़ बता रहे सर चना पे टिक कर दीजिए, और रुस्तम भाई भी चना बता रहे हैं, जनार्दन भाई ए बता रहे हैं, चावल भी कुछ लोग बता रहे हैं, शिवा भाई डी बता रहे हैं। मतलब
चावल, मोटे अनाज, ज्वार, तिल या चना। हाँ देखिएगा, एक दो प्रश्न इस पे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। यूनिक बॉय क्रिएशन भाई बी बता रहे हैं, दीपक कुमार डी बता रहे हैं। हाँ लेकिन याद रखिएगा जो सही आंसर आपका हो जाएगा चना हो जाएगा। चना ये हमारा क्या है, रबी फसल है, आपको याद रखना है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपको करा देते हैं। 9 नंबर का प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करा देते हैं। आपको बताना है, यहां पर दिया गया है कि रेशेदार फसल का आपको नाम बताना है। याद रखिएगा 9 नंबर पूछ रहा है, रेशेदार फसल का नाम बताइएगा। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है जौ, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है कॉफी, हाँ रोपर फसल, रेशेदार फसल आपको याद रखना, ये सब पूछता है। कॉफी हो जाएगा, यहां पे रबर हो जाएगा, और डी आपको दिया गया है जूट हो जाएगा। बताइए इसमें से कौन रेशेदार फसल है, किसमें से रेशा उत्पन्न होता है, जौ में से, कॉफी में से, रबर में से कि जूट में से? रेशेदार फसल आपको बताना है। काफी लोग कॉफी बता रहे हैं, कॉफी लोग मेरे भाई कॉफी बता रहे हैं। बताइए कौन सा होगा? जूट राजपूत गर्ल जूट बता रही हैं, नितेश मदेसिया भाई भी जूट बता रहे हैं। रेशेदार फसल बताना, रेशा समझ रहे हैं ना, जिसमें से रेशा निकलता है। रुस्तम भाई भी हैं 4 नंबर ही बता रहे हैं। ऋतिक पाल भाई जूट बता रहे हैं। आशीष वर्मा भाई 9 नंबर जूट, हाँ बिल्कुल डी वाला बिल्कुल बिल्कुल जूट करेक्ट है। जूट आप जानते हैं ना, जूट का बहुत सारी चीजें बनता है, तो जूट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न होगा। चलिए 10 नंबर आपको प्रश्न करा देते हैं। 10 नंबर आप प्रश्न करा देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि बेल्जियम की राजधानी है, देखिएगा बेल्जियम की राजधानी आपको बतानी, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे लाइव खत्म होगा कोशिश करेंगे, अगर डाटा बच जाएगा तो हम इसका पीडीएफ सेंड करेंगे। चूंकि आज हम एसएसटी का पीडीएफ अभी सेंड नहीं किया ग्रुप में, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहां पे। बताइए बेल्जियम की राजधानी आपको बताना है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बैंकॉक, बैंकॉक। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, थोड़ा सा ऑप्शन हम लिख दें, न्यूयॉर्क। बताइए बेल्जियम की राजधानी बताइए कौन सा है? ब्राजील है, ब्रुसेल्स है, बैंकॉक है कि न्यूयॉर्क है? जल्दी से बताना है। तो ऋतिक भाई बोल रहे हैं कि सर 2 नंबर टिक कर दीजिए सही, और रुस्तम भाई भी यही बता रहे हैं, उदित कुमार भी बी बता रहे हैं, आदित्य सानी भाई डी कर रहे हैं कि सर न्यूयॉर्क है। बेल्जियम की राजधानी पूछा गया है भाई, नहीं मेरे भाई यहाँ पे बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगा, ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्रश्न है जितना दिखाई दे रहा है सब सामाजिक विज्ञान के। अभी कुछ बहुत सारा प्रश्न मैंने बगल में भी रखा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से सभी लोग को बताना है। चलिए यहां पे पहले ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया इटली, दूसरा आपको दिया गया है जर्मनी, और तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है मेरे भाई फ्रांस, और यहां पे चौथा आपको दिया गया है ब्रिटेन। ठीक है ना, आपको बताना है कि भाई जो ऑटो वन बिस्मार्क था, आपको याद रखना है ऑटो वन बिस्मार्क। बताइए ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क का जो संबंध था किस देश से संबंध रखता है? इटली से था, जर्मनी से था, फ्रांस से था, ब्रिटेन से था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हाँ जल्दी से बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑटो वन बिस्मार्क का जो संबंध था किस देश से था? इटली का था, जर्मनी से था, फ्रांस से था, ब्रिटेन से था? तो काफी लोग जर्मनी बता रहे हैं, रुस्तम भाई जर्मनी बता रहे हैं, यूनिक हुआ, सीबीएस यादव भी बी बता रहे हैं जर्मनी। हाँ एक और प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ पे एक और प्रश्न पूछता है, नेपोलियन का भी पूछता है, नेपोलियन। तो याद रखिए ऑटो वन जो बिस्मार्क था इसका जो संबंध आपका क्या था? जर्मनी से था। अब इसको थोड़ा सा बताइए, यही ऑप्शन हम रखते हैं, आप बताइए नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपसे पूछ सकता है, ऑटो वन बिस्मार्क का पूछ सकता है, नहीं तो आपको नेपोलियन का पूछ सकता है। तो बताइए नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से? तो काफी लोग मेरे भाई बता रहे हैं कि जो नेपोलियन का संबंध क्या था? जर्मनी से था, काफी लोग बता रहे हैं। और कुछ मेरे भाई जैसे अमर भाई हैं वो बता रहे हैं कि सर फ्रांस से था। शिवा वर्मा भी फ्रांस बता रहे हैं, राजपूत गर्ल हैं वो भी बता रही है कि सर फ्रांस। रियाज खान भाई भी बता रहे हैं जर्मनी वाला। और कमेंट चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। राजकिशोर श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि सी वाला होगा। हाँ याद रखिएगा, जहां तक मुझे भी लग रहा है कि इसका जो सही आंसर हो जाना चाहिए आशीष प्रजापति भाई, कि नेपोलियन का संबंध हमारा फ्रांस से था, और यहाँ पे ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध हमारा जर्मनी से होना चाहिए। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो बताइए, अगर कंफ्यूजन होगा तब भी बताएंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं?
जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन है जल्दी से बताएंगे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताएं। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ, किसी को अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलिए, मेरे पास तो बहुत सारा प्रश्न है, मेरे पास असंख्य प्रश्न है यहाँ पे, मैं जितना कराऊंगा उतना कम है, मतलब बहुत अधिक प्रश्न है, ठीक है ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इंपॉर्टेंट कराने के लिए। चलिए, 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि बी वाला, मेरे पास ये प्रश्न था, मेरे पास ये भी प्रश्न था कि नेपोलियन का, हमको भी लग रहा है कि फ्रांसी होना चाहिए, लेकिन काफी लोग बता रहे हैं सर जर्मनी से था, लेकिन ये हमको नहीं लग रहा कि जर्मनी से होगा। जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए, अगला प्रश्न आपको कराते हैं। कहीं कंफ्यूजन होगा तो इसको देख लीजिएगा, इसको नेपोलियन वाला देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट, नेपोलियन और ऑटो वन बिस्मार्क वाला आप देखेंगे। चलिए, आपको अगला बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रक्षा दिया गया है, और बी आपको दिया गया है कृषि दिया गया है, और सी नंबर आपको दिया गया है व्यापार दिया गया है, और डी नंबर मेरे भाई यहाँ पे दिया गया है शिक्षा। आपको बताना है कि इनमें से कौन संघीय सूची का विषय है, आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, संघीय सूची का आपको बताना है कौन विषय है। आपको बताइए संघीय सूची से संबंधित कौन है, रक्षा है, कृषि है, व्यापार है कि शिक्षा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफी लोग बता रहे हैं कि सर रक्षा होगा, डिफेंस। अभी कुमार भाई जल्दी से बताएंगे, चैनल के मेंबर है भाई अभी कुमार, एज करेक्ट। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वाला जो प्रश्न है नेपोलियन वाला देख लीजिए, हमको भी फ्रांसी याद आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंफ्यूजन है, लेकिन दोनों को याद रखिए, ऑटो वन बिस्मार्क वाला और नेपोलियन वाला देख लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। यहाँ पे रक्षा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है नहीं भाई? हाँ, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बता दीजिएगा हमको। चलिए, हमको जो समझ में आ रहा है आपको बता दे रहा है। चलिए, 12 प्रश्न होगा, 20 ही प्रश्न कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न आपको बता दें, क्योंकि लॉन्ग प्रश्न काफी ज्यादा नंबर के होते हैं, 50 नंबर आपको मिलेंगे शॉर्ट और लॉन्ग मिला के, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20-25 ही एमसीक्यू कराएंगे, बाकी आपको अभी कल भी कराएंगे और वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपको करा देते हैं। आप पीडीएफ सेंड कर देंगे, थोड़ा सा इससे तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, अगला आपको बताना है, यहां पे पहला लिखा गया है शिक्षा, दूसरा आपको लिखा गया है वन, तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, और यहां पे आपको चौथा दिया गया, ध्यान से देखिएगा, विदेशी मामले। आपको बताना है कि यहां पे समवर्ती सूची का कौन विषय है, आपको बताना, समवर्ती सूची का विषय नहीं, आपको बताना है कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है, आपको बताइए कौन इसमें समवर्ती सूची का विषय नहीं है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी से बताएगा, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। काफी लोग डी वाला बता रहे हैं विदेशी मामले, वन भी बता रहे हैं, काफी लोग इसमें कंफ्यूज है भाई, काफी लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा कि समवर्ती सूची का विषय हमारा नहीं है, उत्तराधिकार हमारा करेक्ट होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है बी वाला, मतलब वन बता रहे हैं आप लोग, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, आपको बताना है। एक बार आप लोग अगर पास होगा तो इसको सर्च कर लीजिएगा, हमको जाता लग रहा है आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, सी वाला होगा, सुनीता सिंह बोल रहे हैं सी वाला। हाँ, इसको एक बार देख लीजिएगा, आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, समवर्ती सूची में शिक्षा भी आता है, वन भी आता है, और विदेशी मामले आते हैं, लेकिन उत्तराधिकार क्या होता है, समवर्ती सूची में नहीं आता, इसको देख लीजिएगा एक बार। कंफ्यूजन है क्या, राजपूत गर्ल, सी होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है, नहीं का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। चलिए, आपको यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, उसके बाद दिया गया है चंद्रशेखर आजाद, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, चंद्रशेखर आजाद। सी आपको दिया गया है भगत सिंह दिया गया है, और डी आपको दिया गया है महात्मा गांधी। आपको बताना है, ये भी देखिएगा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है करो या मरो का नारा कौन दिया था, करो या मरो,
करो या मरो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिए थे, चंद्रशेखर आजाद दिए थे, भगत सिंह दिए थे, महात्मा गांधी दिए थे? जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको बताना है कि करो या मरो का नारा कौन दिया था। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, इतना आसान प्रश्न में काफी लोग कंफ्यूज हैं। अब बताइए, करो या मरो का नारा कौन दिया था? अब इसमें देखिए कितने लोग गलत बता रहे हैं। काफी लोग धृति दुबे बता रहे हैं महात्मा गांधी। नवनीत भाई सर गलत। हाँ नवनीत मिश्रा जल्दी से बताएंगे। हाँ डी वाला बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये वाला करेक्ट होगा। महात्मा गांधी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ देख, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो बताते रहेगा। यहाँ पे हो सकता है कि जो हमने टिक किया है कहीं गलती भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 100% सही ही होगा। हाँ जल्दी से बताएंगे, किसी कोई कंफ्यूजन? हाँ डू और डाई। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया कि भारत में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा क्या है? बताइए, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोला जाता है? उर्दू बोला जाता है, अंग्रेजी बोला जाता है। इसका पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर दिया गया हिंदी और डी आपको दिया गया है पंजाबी। बताइए, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा का नाम आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न आपको कराते हैं, भारत में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अगला प्रश्न आपको कराते हैं। हाँ हिंदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछता है, देखिएगा मतलब बिल्कुल आसान, ये भी प्रश्न आसान है। एक और पूछता है कि भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जीविका का जो मुख्य स्रोत है क्या है, ये भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा और भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे कृषि होगा, इसका सही आंसर कृषि होगा। हाँ कृषि, इसको देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपको अगला प्रश्न करा देते हैं। आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि मुंबई हाई जो है किस लिए प्रसिद्ध है। हाँ आपको क्या बताना है कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पहला आपको दिया गया कोयला के लिए, दूसरा आपको दिया गया है तांबा के लिए, दूसरा दिया है तांबा के लिए, और सी आपको दिया गया है सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, और डी आपको दिया गया है पेट्रोलियम के लिए। जल्दी से बताइएगा, पेट्रोलियम के लिए। बताइए मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, पेट्रोलियम के लिए? हाँ जल्दी से सभी लोग बताएंगे। काफी लोग पेट्रोलियम बता रहे हैं। इंदु शर्मा बिल्कुल 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 करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल 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 रियाज भाई बिल्कुल भी पेट्रोलियम। देखिएगा यहाँ पे कुछ चीजें और भी याद रखना है। आप देखिएगा एक और होता, आपसे पूछता अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? आपको याद रखना है। कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? और एक और पूछता है, अंकलेश्वर हो गया, कोलार हो गया, झरिया हो गया। ये देखिएगा तीनों इंपॉर्टेंट है। और मुंबई हाई क्या इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई ना कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अंकलेश्वर जो आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, और कोलार और झरिया हमको लग रहा है दोनों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हमको लग रहा है ये दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए। इसको देख लीजिए, इसमें से कोई ना कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। या तो मुंबई हाई आ जाए, अंकलेश्वर आ जाए, कोलार आ जाए, झरिया आ जाए। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हाँ जल्दी से बताइएगा। यहां पे याद रखिएगा, यहां पे कोलार, झरिया, अंकलेश्वर और मुंबई हाई को याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ या इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, यूपीएमएसपी का हो जाएगा मॉडल पेपर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यूपीएमएसपी का मॉडल पेपर मैं करा दूंगा। वायरल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। जो जो नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, पूरा का पूरा प्रश्न वहां पे कराया गया। तो अभी शाम को वीडियो मिला है, काफी वायरल वीडियो है, तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं, चुन चुन के प्रश्न लिए गए हैं, बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर, तो उसको जरूर देखिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं शाम वाला वीडियो देख लीजिएगा वायरल मॉडल पेपर का, बहुत शानदार वायरल मॉडल पेपर है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न आ गया।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। कितना प्रश्न हुआ है जल्दी से बता देंगे, हम 20 से ज्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि हमें बड़ा बड़ा प्रश्न भी बताना है। जल्दी से बताएंगे कितना प्रश्न हुआ था, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कितना प्रश्न हुआ था। हाँ कितना प्रश्न हुआ था, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सोलह 15 मतलब चलिए 16 नंबर होगा। चलिए यहां पे कह रहा है कि यहां पे आपको बताना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पहला आपको दिया गया 1788 में, दूसरा आपको दिया गया है 1789 में, और आपको सी दिया गया है 1780 में, और डी आपको दिया गया है 1787 में। बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1789 सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है 1789 भाई। चलिए जल्दी से बताएंगे, ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 नंबर का प्रश्न आपको लिखा जा रहा है। चलिए इसको जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपको सामने लिखते हैं, रॉलेट एक्ट, और यहां पे बी आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, और यहां पे सी नंबर आपको दिया गया है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, और डी में नंबर आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई यहां पे पहले देख लीजिएगा, फ्रांस की जो क्रांति आपकी हुई थी 1789 ईस्वी, आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, यहां पे अभी मैंने जो उसमें वीडियो डाला है, मैंने वायरल मॉडल पेपर का जो वीडियो डाला है, तो उसमें ये प्रश्न मैंने पिक किया था, और यहां पे आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, क्या लग रहा है आपको? मतलब हमने वहां पे रॉलेट एक्ट टिक कराया है। जैसे समस्या यह है कि अभी क्वेश्चन बैंक वगैरह हम देखेंगे तो आपको रॉलेट एक्ट दे रहा है, लेकिन किताब में हमने देखा है, मेरे पास जो सामाजिक विज्ञान का किताब है उसमें खिलाफत आंदोलन दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या हो सकता है, रॉलेट एक्ट है कि खिलाफत आंदोलन है? मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में दिया है रॉलेट एक्ट दिया है, और मेरे पास किताब है, किताब में खिलाफत आंदोलन दिया है। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है इसमें? भाई सभी लोग तैयारी किए होंगे, क्या लग रहा है? देखिए यहां पे देख लीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों में भी काफी लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं। कोई रॉलेट एक्ट बता रहा है, कोई खिलाफत आंदोलन बता रहा है। स्टोरी भाई बिल्कुल बिल्कुल सी वाला रॉलेट एक्ट। हाँ जैसे अभी हम आप नेट पे सर्च करेंगे ना, मैंने वहां पे गूगल पे भी सर्च किया है, तो गूगल पे सर्च करने पे दे रहा है रॉलेट एक्ट ही दे रहा है, खिलाफत आंदोलन नहीं दे रहा है, ठीक है ना? तो आप इसको देख लीजिएगा। मतलब ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर जो भी होगा आप लोग क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जब ये लाइव खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इस प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है ना? 18 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न आपको कराते हैं। अवनीश भाई बोल रहे हैं सर खिलाफत आंदोलन होगा। चलिए इसका देख लीजिए आप लोग, इसको कराते नहीं है। मतलब हमारा जो हमने टिक कराया है उस वीडियो में, जो हमने टिक कराया रॉलेट एक्ट पे टिक कराया है, बाकी आप देख लीजिएगा, जो भी होगा आप बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पे दिया गया 1914। अगर कोई प्रश्न गेस करना चाहता है तो कर सकता है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या प्रश्न बन सकता है, देखते हैं किसका दिमाग सबसे बढ़िया चलता है। चलिए प्रश्न गेस करके बताइएगा। जो मैंने सन लिखा है, जैसे लिखा गया 1914, 1915, 1918, 1919, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पे इस सन से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकता है। बताइए जो आपके सामने ये सन लिखा गया है, इस सन से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकता है? अगर नहीं बना पाएंगे तो हम आपको बताते हैं। बताइए क्या प्रश्न बन सकता है इससे। प्रथम विश्व युद्ध, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? करंट एंटरटेनमेंट बता रहे हैं। रॉलेट एक्ट कुछ लोग बता रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कुछ लोग बता रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध बता रहे हैं। हाँ भाई यहाँ पे जो प्रश्न है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बहुत सारा प्रश्न बन सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न मेरे पास है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? बताइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1914 में आए थे, 1915 में आए थे, 1918 में आए थे, 1919 में आए थे? जल्दी से बताएंगे भैया। महात्मा गांधी जी मतलब साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। अगला प्रश्न आपको कराते हैं 1915 बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 1915 क्या है आपका सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 1915 करेक्ट ऑप्शन है।
हाँ 1915 होगा, यहाँ देखिए। चलिए 19 नंबर का प्रश्न आपको कराते हैं, फिर आपको लेकर चलते हैं बड़े बड़े प्रश्नों पे। हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरे के पूरे प्रश्न का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमने क्या किया, 100 प्लस इंपॉर्टेंट मैंने क्या किया, सामाजिक विज्ञान का एमसीक्यू कराया, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया गेहूं, पहला ऑप्शन दिया गया मेरे भाई गेहूं दिया गया है। दूसरा आपको क्या दिया गया है, चना दिया गया है। और यहाँ पे तीसरा आपको गन्ना दिया गया है। और आपको चौथा दिया गया मूंगफली। चौथा क्या दिया गया, मूंगफली, मूंगफली। आपको बताना कि निम्न में से रोपण फसल, याद रखिएगा, रोपण फसल हो गया, आपका क्या हो गया, रेशेदार फसल हो गया, आपका नकदी फसल हो गया, रबी फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया। इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछता है तो आप बताइए निम्न में से कौन रोपण फसल के अंतर्गत आता है, किसे रोपा जाता है। तो काफी लोग सी के साथ जा रहे हैं, गन्ने के साथ काफी लोग जा रहे हैं। रोपण फसल आपको बताना है, गन्ना 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल भाई, ये होती है बात। देखिए कमेंट में कितना शानदार कमेंट आ रहा है, सभी मेरे भाई क्या कर रहे हैं, सही आंसर दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कमेंट आता है तो बहुत दिल खुश होता है भाई। चलिए सभी की तैयारी बेहतरीन हो रहा है। और देव भाई बिल्कुल इसमें आपको क्या करना, आपको ये नहीं समझना है कि हमारा एक पेपर बचा है तो घूमना नहीं, आपको यहाँ पे अंत भला तो सब भला, आप लोग सुने होंगे, अंत भला तो सब भला। कोशिश करिए भाई अंतिम जो पेपर है बेहतरीन हो जाए, इसमें कोशिश करिए कि 70 में 70 नंबर आप लोग पाइए, ताकि जो भी पेपर में आपको नंबर कम मिला है वो नंबर क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो बिल्कुल इसमें क्या करना, आपको सावधानी रखना। ये नहीं कि हमारा अंतिम पेपर है तो खूब घूमे मौज करे, ऐसा आपको नहीं करना है। कोशिश करना है भैया यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। जितना भी आपके पास एनर्जी है इसी सामाजिक विज्ञान में आप लोग लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद से कोई पेपर है नहीं। तो जितना भी आपके पास टाइम बच रहा है कोशिश करिए 70 में 70 नंबर मिल जाए, ताकि यहाँ पे अगर 100 नंबर, यहाँ पे 70 प्लस 30 यानी 100 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर किसी विषय में नंबर कम आया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मेंटेन हो जाएगा। तो दमदार एकदम तैयारी करिए इसके लिए। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। मैप वाला भाई एक वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे, मैप हम कल बताएंगे भी लाइव क्लास में। कल जो मेरा लाइव चलेगा उसमें मैप आपको बताएंगे कैसे भरना है, और हो सकता है कि एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मैप इस समय आपको नहीं बताएंगे, मैप को क्या हम क्या करेंगे, कल लाइव में आपको बता देंगे। कल लाइव में हम आपको बताएंगे कैसे मैप भरना है, कल का लाइव भी चलेगा। हाँ पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, जितना है देखिएगा, पूरा का पूरा देख रहे हैं ना, ये एमसीक्यू का है। यहाँ पे पूरा जितना ही दिखाई दे रहा है आपको सब एमसीक्यू का यहाँ पे पीडीएफ है। ये पूरा का क्या है, एमसीक्यू। अभी साइड में हमने रखा है, देखिएगा यहाँ पे मैंने साइड में रखा है बहुत सारा। देखिएगा ये आपका क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट प्रश्नों का आपको देख रहे हैं, ये लॉन्ग प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न देख रहे हैं ना, ये पूरा दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों का समीक्षा कीजिए। और ये दिया गया सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन के लिए विवेचना कीजिए। यहाँ पे पूरा देख रहे हैं, ये लॉन्ग और शॉर्ट प्रश्नों का यहाँ पे पूरा का पूरा है, देख रहे हैं ना। बहुत सारा चीज, प्रशासन में शिथिलता दिया गया है, बहुत सारा ऐसे चीजें दिया गया है, ये पूरा है। इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। हाँ ग्रुप फुल हो गया है भाई, काफी लोग बता रहे हैं ग्रुप फुल हो गया है। ग्रुप फुल हो गया है तो समस्या है, तो आप लोग क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में भी भेजेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं ज्वाइन हो पाता है तो हम कम्युनिटी पोस्ट में, हमने एक बार बोला था लेकिन हम पोस्ट नहीं, कम्युनिटी पोस्ट में एक नया ग्रुप का लिंक डाल देते हैं, एक नए, चूंकि लास्ट पेपर है और हम भी यही चाहते हैं भाई लास्ट पेपर है तो अंत भला आपका हो जाए, तो सब भला हो जाए, 70 में 70 नंबर आप लोग पा जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि पीडीएफ पूरा सभी लोगों को भेजने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे सभी लोगों को पीडीएफ मिल जाए। हाँ कल रात में 8 बजे चलेगा हमारा लाइव क्लास जो चलेगा, मैं बोला पूरा बताऊंगा। चलिए भाई टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं। आपको अगला प्रश्न करा देते हैं, अगला प्रश्न आपको करा देते हैं। टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अभी आपको मोबाइल नंबर भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मोबाइल नंबर देने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब जब भी मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूं फोन बहुत ज्यादा आ रहा है और वहां पे ग्रुप में मैसेज भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो सबका रिप्लाई करना संभव नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लियरेंस वहां पे हो जाए। चलिए 19 नंबर था, 20 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है कॉफी। प्रश्न गेस करिएगा, अगर कोई प्रश्न गेस करना चाहता है तो गेस कर सकता है। देखते हैं भाई, तो इसकी तैयारी बेहतरीन है। प्रश्न आपको गेस करना है, आंसर नहीं गेस करना, आपको प्रश्न गेस करना है। जल्दी से प्रश्न को गेस करेंगे।
चलिए वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल भी लाइव चलेगा, वायरल पेपर का भी सोल्यूशन आपको कराया जाएगा, 2-3 वायरल पेपर भी मैं करा दूंगा। चलिए जल्दी से बताइएगा प्रश्न क्या हो सकता है भाई। कॉफी है, उर्वरक है, तंबाकू है, चाय, प्रश्न क्या बन सकता है? रुस्तम भाई प्रश्न क्या बन सकता है? बिल्कुल भाई यूपी 78 बॉय, बिल्कुल सही आंसर है। मैप वाला करा देंगे भाई, पीडीएफ भेजूंगा, मैप का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भी पीडीएफ मेरे पास है, ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। आसाम की मुख्य फसल कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग हाँ टेलीग्राम में भेज देंगे। हाँ यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं। आपको बताना कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो भारत निर्यात नहीं करता है। भारत क्या करता है? निर्यात नहीं करता है। बताइएगा कौन सी चीज है जो भारत क्या करता है? निर्यात नहीं करता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो काफी लोग उर्वरक बता रहे हैं, सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा है उर्वरक, कुछ लोग सी पे भी जा रहे हैं, तंबाकू पे भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। याद रखिएगा उर्वरक हमारा क्या है? भारत निर्यातक नहीं है, याद रखिएगा भाई। मैप वाला कल कराएंगे, मैप वाला आज नहीं कराएंगे, आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे मैप वाला। बताइए 20 एमसीक्यू हमने करा दिया, क्या करना चाहेंगे? एमसीक्यू और करा दें? एमसीक्यू चूंकि यहाँ पे एमसीक्यू में काफी प्रॉब्लम आता है, बोलिए तो 10 और एमसीक्यू करा देते हैं, फिर क्या करेंगे? अभी कल भी मैं लाइव चलाऊंगा, कल मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। तो बताइए क्या करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। एमसीक्यू करना चाहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहेंगे? बताइए, जो आप लोग कहिए हम उसको करा देते हैं। एमसीक्यू कराएं, शॉर्ट कराएंगे कि लॉन्ग कराएं? मैप वाला आज नहीं होगा, मैप वाला कल होगा। एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, जब से ज्यादा कमेंट आ रहा है एमसीक्यू कराइए सर। हाँ जल्दी से बताएं, कुछ लोग शॉर्ट भी बता रहे हैं, रियाज खान भाई एमसीक्यू बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू एमसीक्यू। मैप कल कराएंगे, मैप कल कराएंगे। लॉन्ग एमसीक्यू, सुनीता सिंह एमसीक्यू बोल रही हैं। हाँ जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल चलिए, सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है एमसीक्यू और लॉन्ग और शॉर्ट का आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा एमसीक्यू का आ रहा है। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। हाँ लॉन्ग वाला मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम आपको सिर्फ क्वेश्चनों को बता सकते हैं कि ये प्रश्न आप तैयार करिए। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रश्नों का उत्तर बताएंगे, तो संभव नहीं है कि सभी प्रश्नों का हम उत्तर आपको लिख के बताएं, ठीक है ना? तो लॉन्ग प्रश्न हुआ, शॉर्ट प्रश्न हुआ, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन चलिए एमसीक्यू का सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे 10 एमसीक्यू और कराते हैं, उसके बाद से आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। तो चलिए मात्र 10 एमसीक्यू और कराते हैं, और उसके बाद से आपको बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। क्लियर है सभी को? जल्दी से चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। हाँ 10 प्रश्न और करा देते हैं। चलिए यहां पे 10 प्रश्न और कराते हैं एमसीक्यू, उसके बाद से शॉर्ट और लॉन्ग कराएंगे। यहां पे 21 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृदा संरक्षण से आपको बी दिया गया है, वन संरक्षण से बताइएगा, जल्दी बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21 नंबर वाला। सी दिया गया है जल संरक्षण से, और यहां पे डी आपको दिया गया है वायु संरक्षण से। जल्दी से बताइएगा, जो चिपको आंदोलन है, चिपको किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। हाँ एमसीक्यू 10 करा रहे हैं, उसके बाद से आपको शॉर्ट और लॉन्ग करा, मात्र 10 ही और कराएंगे, 30 करा देते हैं। बिल्कुल वायरल ये प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या है? वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किसके लिए चला गया था? तो वन संरक्षण से चला गया था, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपको बता देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप बताइए सलाल बांध किस नदी पे बनाया गया? सलाल जो बांध है, आपको बताना है कि किस नदी पर बनाया गया है। पहला आपको दिया गया महानदी, महानदी दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है चिनाब, और यहां पे सी आपको दिया गया है सतलुज। बताइएगा सतलुज है, और डी आपको दिया गया कृष्णा नदी। जल्दी से बताएगा सलाल बांध किस नदी पे बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मैं प्रश्न बता रहा हूं बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए, अभी तुरंत का तुरंत याद करिएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले हैं। बताइए सलाल बांध किस नदी पे है? महानदी पे, चिनाब पे, सतलुज पे, कृष्णा पे। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बंटी भाई, सुनीता सिंह, हर्षित भाई, काफी लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग डी के साथ भी जा रहे हैं,
लेकिन राजपूत गर्ल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष भाई, एलके सिंह भाई, हरिराम भाई, शिवा, अभी कुमार चैनल के मेंबर हैं, रियाज खान भाई, बी इज करेक्ट, शिवेश यादव बी, बिल्कुल चिनाब क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये हो गया 22 नंबर का प्रश्न। उसके बाद से 23 नंबर का प्रश्न, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 23 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से आपको देखना है, यहां पे आपको बताना है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न आपको करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। हाँ, यहां पे आपको दिया गया है कि बांधों को भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। आपको बताना है कि बांध जो होता है उसको क्या कहा जाता है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है जल स्रोत, जल स्रोत। दूसरा आपको दिया गया है जल का भंडार, जल का भंडार। और यहां पे देखिएगा जो सी वाला आपको दिया गया है बाढ़ नियंत्रक उपाय, बाढ़ नियंत्रण दिया गया है, बाढ़ नियंत्रण का उपाय। और डी आपको दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बताना है कि बांधों को क्या कहते हैं, जल स्रोत कहा जाता है, जल का भंडार कहा जाता है, बाढ़ नियंत्रण का उपाय कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हाँ, सी वाला आपका नहीं मेरे भाई करेक्ट होगा, काफी लोग सी के साथ जा रहे हैं। यूपी 78 बॉय बोले सर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और रुस्तम भाई सी के साथ जा रहे हैं, मतलब बाढ़ नियंत्रक उपाय होगा। नहीं भाई, इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम बताना कि इसको किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है बहुउद्देशीय, यहां पे पूरा हम लिख देते हैं, यहां पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोला जाता है, ठीक है ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। आपको याद रखना, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल हमारा यहाँ पे क्या है, डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, आपको बताना है। चलिए आपको बताना है, यहां पे पहला आपको ध्यान से ऑप्शन देखिए, पहला आपको दिया गया है चाय, और दूसरा आपको दिया गया है खदान, और यहां पे तीसरा आपको दिया गया है जूट का सामान, जूट का सामान। और यहां पे सी दिया गया है, सी दिया गया है जूट का सामान। और डी आपको दिया गया है कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम। आपको बताना है कि यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। भारत, आपको बताना है कि भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, चाय का करता है, खाद्यान्न का करता है, जूट का सामान करता है, कच्चा पेट्रोलियम करता है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। आपको बताना है कि भाई भारत सबसे अधिक जो आयात करता है सर्वाधिक, इसमें से जो ऑप्शन दिया गया किसका करता है, ज्योति सिंह जल्दी से बताइए, ड्रीम बॉय, राजपूत गर्ल डी बता रही हैं, पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम, इंदु शर्मा ए बता रही हैं, बीके भाई जल्दी से बताएंगे, धनंजय प्रजापति डी बता रहा है। याद रखिएगा सही आंसर भाई, जो सही आंसर यहाँ पे टिक किया गया, कुछ और ही किया गया, याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम। हाँ, श्रीधराचार्य भाई बिल्कुल, हर्षित पांडे भाई, बंटू भाई, विनीत कुमार भाई, गुड्डल सोनी भी जुड़ी हुई है, हर्षित पांडे भाई, संख्या थोड़ा सा अधिक है इसलिए सबका नाम थोड़ा सा लेना संभव नहीं है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 25 नंबर आपको करा देते हैं, 25 नंबर प्रश्न आपको करा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, 1945 में, 1935 में, और यहाँ पे सी आपको दिया गया 1955 में, और डी आपको दिया गया है 1965 में। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई होता है ना, क्या होता है भारतीय रिजर्व बैंक का, क्या होता है, आरबीआई ही बोलते हैं क्या इसको, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है एक बार बताएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। और कुछ लोग यहां पे जा रहे हैं, सी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं। हाँ जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस सन में किया गया है। तो काफी लोग यहाँ पे आरबीआई, हाँ वही तो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ बिल्कुल, अभी कुमार भाई बोले सर बी वाला, ज्योति सिंह बी वाला, ममता गांधी, सॉरी महात्मा गांधी, हाँ भाई महात्मा गांधी,
मोहम्मद नहीं, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, 1935 है सही ऑप्शन आपको हो जाएगा 1935। भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना किया गया था 1935 में। क्लियर है, 1935 में। चलिए आपको अगला प्रश्न करा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? आपको बताना है भैया टाइगर प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है 1973 में, बी नंबर आपको दिया गया है 1975 में, और यहाँ पे सी नंबर आपको दिया गया 1980 में, और डी नंबर आपको दिया गया मेरे भाई 1989 में। बताइएगा टाइगर प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1973 में, 1975 में, 1980 में, 1989 में। जल्दी से बताएंगे, आपके सामने 27 नंबर का प्रश्न आ गया, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। टाइगर प्रोजेक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है टाइगर प्रोजेक्ट, आपको याद रखना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। पीडीएफ मिल जाएगा, अभी कोशिश करते हैं तुरंत ग्रुप में सेंड करने के लिए, और नए ग्रुप का लिंक भेजते हैं आपको, नए ग्रुप का लिंक भी भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे याद रखिएगा 1900 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको याद रखना है। जो टाइगर प्रोजेक्ट की जो स्थापना किया गया था आपको याद रखना है, कब किया गया था? 1973 आपका करेक्ट ऑप्शन है, 1973 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, 1973 याद रखिएगा। हाँ चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने आ गया। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? आपको बताना। असहयोग आंदोलन कौन शुरुआत किए थे? आपको ऑप्शन नहीं लिखते हैं, बताइए असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, जल्दी से बताएंगे। हाँ जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? हाँ जल्दी से सभी लोग बताइएगा, जल्दी सभी को बताना है कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ महात्मा गांधी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हीराकुंड बांध आपको बताना है किस नदी पे बनाया गया है? हीराकुंड बांध कहां पे स्थित है आपको बताना है। महानदी पे है, कृष्णा नदी पे है, चिनाब पे है कि चंबल पे है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि हीराकुंड बांध कहां पे स्थित है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न आपको लिखते हैं महानदी, बिल्कुल यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नहीं सही होगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। हाँ ए वाला क्या है आपको? करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया। बताना कि शोक नदी किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि शोक नदी हम लोग किसे कहते हैं? आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शोक नदी किसे बोला जाता है। पहला दिया गया सतलज यानी सतलुज, दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पे महानदी। शोक नदी किसे बोला जाता है याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा को बोला जाता है कि डी आपको दिया गया है दामोदर? बताइए किस नदी को शोक नदी बोला जाता है? दामोदर, जल्दी से बताएंगे। तो काफी लोग दामोदर बता रहे हैं, कुछ लोग डी पे जा रहे हैं और कुछ लोग कहां पे जा रहे हैं भाई? बी पे जा रहे हैं, मतलब डी और बी में कंफ्यूजन चल रहा है। शिवेश भाई बता रहे दामोदर, महात्मा गांधी जी आके बता रहे हैं कि दामोदर। चलिए भाई राजपूतगढ़ दामोदर बता रहे हैं, ड्रीम बॉय दामोदर बता रहे हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। अब एमसीक्यू नहीं कराएंगे, अब आपको एमसीक्यू नहीं कराएंगे, इसका पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। चलिए बताइए प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया विल्सन दिया गया है, दूसरा आपको लिंकन दिया गया है, और यहां पे आपको तीसरा जो दिया गया है कैनेडी, और डी आपको दिया गया है वाशिंगटन। बताइएगा
भाई प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको प्रश्न करा देते हैं, आपको कुछ और भी प्रश्नों को करा देते हैं, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हाँ जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हम थोड़ा सा मार्कर में इंक फिल करते हैं, आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर करा देते हैं। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हम थोड़ा सा मार्कर में इंक फिल करते हैं और क्या करते हैं, आपको आंसर बताते हैं। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हाँ आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर कुछ बता देते हैं, आपको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको सही सही बता दें, बिल्कुल यहाँ पे आसान प्रश्न बता दें जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आपको बता देते हैं, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विल्सन, याद रखिएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? विल्सन थे। उस समय के जो राष्ट्रपति कौन थे? विल्सन थे। अब चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोगों को यह प्रश्न तैयार है। मैं जो प्रश्न आपको बताऊंगा आपको बताना है कि क्या यह प्रश्न आपको तैयार है कि नहीं। मैं सोल्यूशन आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ बता देता हूं कि कौन कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। सोल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा, कल मैं कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन कराऊंगा, कल भी हमारा लाइव चलेगा। चलिए हाँ पहला प्रश्न देखिएगा, पहला जो प्रश्न आपको तैयार करना है देखिएगा, यहां पे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। पहला क्या तैयार करना है? जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। कब और कैसे हुआ था। जिनको इसके बारे में पता होगा कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताते रहिएगा। बताइए जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, कितने लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिनको पता है कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे, जिनको नहीं पता है नो लिखेंगे। बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। अंजलि डीएस थोड़ा सा बताइएगा कब हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 1919 कुछ लोग बता रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, तैयार कर लेना है, जिनको नहीं तैयार होगा तैयार करिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न मैं बता रहा हूं, जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा आपको तैयार करना है कि वाटो वन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा वाला आपको याद करना है कि वाटो वन बिस्मार्क कौन था? कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध है? वह क्यों प्रसिद्ध है? याद रखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मत बोलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था। बताइए ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? जिनको तैयार है यस लिखिएगा, जिनको नहीं तैयार है नो लिखिएगा। जर्मनी के महान पत्रों में से एक, जर्मनी का चांसलर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस का चांस, भाई फ्रांस का था कि जर्मनी था? फ्रांस का नहीं होना चाहिए, जर्मनी का होना चाहिए। हाँ जर्मनी का था, फ्रांस का नहीं था। पर्दा का मुख्यमंत्री जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। ठीक है, इसको तैयार करिएगा। आई होप सभी को तैयार है। चलिए इसके बाद से तीसरा जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तीसरा है, देखिएगा रॉलेट एक्ट क्या था। देखिएगा रॉलेट, इसका भी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जो मेरे पास प्रश्न है देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट आपको बताना क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। हमको पूरी तरह से इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका विरोध कैसे किया गया, उसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ, इसका क्या परिणाम। इसको क्या करना आपको देख लेना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसको किसको तैयार है। क्या था रॉलेट एक्ट? जेल में डाल देते थे, शक में। हमको जानते लग रहा है इसके में क्या था, मतलब अगर कोई शक कर लेता था, शक के आधार पे क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। एक शुल्क संघ था रॉलेट एक्ट, गांधी जी ने किया था। शुल्क संघ, जब 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। अलग अलग कमेंट आ रहा है। रॉलेट एक काला कानून था, बिल्कुल भी गांधी जी ने इसका विरोध,
ब्लैक लॉग शुल्क संघ था। हाँ इसको तैयार, हाँ तो भाई इसको तैयार, सानवी निर्मल इसको तैयार कर लेना, आपको इसको क्या करना है, तैयार करना। वैसे मैं प्रश्न लिखूंगा तो काफी समय लग जाएगा, हम क्या करते हैं सबसे बढ़िया पीडीएफ भी भेज देते हैं। प्रश्न मान लीजिए हम लिखेंगे पूरा समय, चलिए हम पीडीएफ भी आपको सेंड कर देते हैं। अभी हम तुरंत कोशिश करते हैं जो मेरे ग्रुप में जुड़ा उनको पीडीएफ सेंड कर देते हैं। चलिए पूरा का पूरा हम पीडीएफ सेंड कर देना, क्वेश्चन आंसर जो भी है एमसीक्यू का पीडीएफ सेंड कर देंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। और कल हम लाइव चलाएंगे, याद रखिएगा कल जो हमारा 8 बजे लाइव चलेगा रात में, याद रखिए उसमें सभी प्रकार के जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा, चाहे आपको मैं बताऊंगा कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था तो इसका उत्तर भी मैं बताऊंगा, कल के लाइव में आपको उत्तर भी बताऊंगा, लेकिन हम आपको पीडीएफ सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन है उनको पीडीएफ मिल जाएगा, जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं, एक नया ग्रुप बना लेते हैं, एक नया हम ग्रुप बनाते हैं, चूंकि ग्रुप फुल हो गया है, नए ग्रुप में क्या करते हैं सभी को पीडीएफ भेज देते हैं। अभी मैं कम्युनिटी टैब में तुरंत मैं लिंक डालने वाला हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डालूंगा, तो जिनको पीडीएफ नहीं मिलेगा एक बार वीडियो को चेक करेगा, आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए इस लाइव को एंड करते हैं। हाँ इस लाइव को चूंकि हम लिखेंगे मेरे भाई तो काफी समय लग जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो काफी समय लग जाएगा। हमारे पास जितना भी पीडीएफ है हम सब आपको सेंड कर देते हैं। चलिए लाइव को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग तैयारी करिए, बिल्कुल जम के दम तैयारी करिए भाई, सभी लोग जम के तैयारी करना है आपको कि लास्ट पेपर में अंत भला तो सब भला होना चाहिए। पीडीएफ सेंड करने जा रहे हैं, बिल्कुल पीडीएफ सेंड करने जा रहे हैं। चलिए जो लोग नए हैं चैनल पे, जो नए होंगे उनको करना क्या है कि हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाना है, वहां पे लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। अभी हम भेजेंगे, कितने बजे भेजेंगे, 9 बज रहा है, 9:30 बजे आपको पीडीएफ भेजेंगे, तब तक सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बार जिनको जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो लोग क्या करेंगे, इस वीडियो जो ये वीडियो चल रहा है ना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अभी मैं तुरंत क्या करने वाला, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं, नया लिंक देने वाला, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए लाइव को एंड करते हैं भाई, लाइव को एंड करते हैं, कल मिलते हैं।